हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैनल एडीएल डेटा है और यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं डिजिटल मार्केटिंग का जो हमारे पास पूरा ब्रीफ होता है, जो नॉलेज होता है, मैं उसको जो है प्रैक्टिकली जो है वो शेयर करता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, मार्केट प्लेस वेबसाइट से रिलेटेड और ऑनलाइन सेलर, ऑनलाइन बिजनेस किस तरीके से किया जाता है, इन सब सारी चीज़ों पे मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, किसी ने हमसे पूछा था कि सर हमारा जैसे गूगल मर्चेंट अकाउंट एक्टिव हो गया है, गूगल मर्चेंट अकाउंट एक्टिव हो गया है, बट हमारा जो है ऐड अकाउंट जो है मैं नया क्रिएट कर रखा हूँ, बट वो जो जब मैं उसको लिंक करता हूँ तो वो सही से परफॉर्म नहीं करता या वो नहीं चलता है। तो आज का जो वीडियो है हमारा उसी पे है। जैसे कभी क्या होता है कि जैसे आपका गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट जो है अगर सस्पेंड हो गया है, तो आप सबसे पहले जो है मैंने कई वीडियो बनाया, वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताया है कि उस वीडियो में पूरी जानकारी बताया है कि आप जब मर्चेंट सेंटर अकाउंट, जब आपका गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट सस्पेंड होता है तो रीजन होता है। अगर उस रीजन को आप सही तरीके से आप रेक्टिफाई कर लिए तो आपका जो है मर्चेंट अकाउंट जो है एक्टिवेट हो जाता है। बट वहीं पे जैसे जैसे कि गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट जब हमारा सस्पेंड होता है, वहीं पे हमारा जो है कुछ घंटे या एक दिन के अंदर जो है हमारा गूगल ऐड अकाउंट भी सस्पेंड हो जाता है। तो जो सस्पेंड हो जाता है, अब हमारा क्या होता है, गूगल मर्चेंट सेंटर पे हमने वर्कआउट किया और हमारा गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। बट गूगल ऐड अकाउंट कुछ एरर देने लगती है। जब भी हम कभी जो है कस्टमर केयर पे संपर्क करते हैं तो उनका कुछ इस तरीके से मैसेज आता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। इन पॉलिसी को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इन पॉलिसी को अगर सही तरीके से आप जानते हैं तो आपका जो अकाउंट है गूगल ऐड अकाउंट, वो भी एक्टिवेट हो जाता है और सही तरीके से परफॉर्म करने लगता है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने ईमेल किया था तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि थैंक्स फॉर रीचिंग आउट, आवर टीम हैज़ फाउंड सम suspicious behavior in the payment activity of the Google account. We have temporarily suspend your Google Ad account help to stop unauthorized activity. इसका मतलब ये है कि कभी भी ऐसा नहीं कि हमारे साथ ही होता है। ये जितने भी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, जो भी अपना एड अकाउंट बनाते हैं, तो उनको कुछ क्या होता है कि ये इस टाइप का एरर आते हैं। तो इस एरर में क्या होता है कि फिर हम उनको ईमेल करते हैं कि हमारा कोई दिक्कत नहीं है हमारे अकाउंट में, तो फिर वो रीएक्टिवेट करते हैं। तब जाके वो अकाउंट को फिर से एक बार देखते हैं, उसके बाद रीएक्टिवेट करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम जैसे पेमेंट ऑथराइजेशंस के लिए जो होती है, ये कुछ टिप्स हैं। अगर आप कभी भी सबमिट करते हो तो उन सब सारी चीज़ों को आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो है अबाउट गूगल एड्स अकाउंट सस्पेंशन जो है किस तरीके से किया जाता है, उसमें कीवर्ड्स होते हैं, कुछ कीवर्ड्स है, पॉइंट्स है, उसको ज़रूर ध्यान रखना है, जिससे कि आपका जो अकाउंट जब भी आप सबमिट करते हैं तो एक्टिवेट होने में टाइम नहीं लगता है। यहाँ पे जैसे हम आते हैं, यहाँ पे ये जो पॉइंट है 1 2 3 और 4 और 5, ये 5 के अंदर जो है काफ़ी जो है पॉइंट्स है। इस पॉइंट को ज़्यादा ध्यान रखना होता है। यहाँ पे जो हमारा आता है जो है गूगल ऐड पॉलिसी, एक तो ये हो जाता है, एज रिक्वायरमेंट्स हो जाती है, और एज एड्स ग्रांट्स पॉलिसी हो जाती है, अनअर्थराइज अकाउंट एक्टिविटी हो जाती है। अक्सर देखने के लिए जो मिलती है अनअर्थराइज अकाउंट एक्टिविटी के लिए ज़्यादा मिलता है, जिससे कि हमारा अकाउंट जो है सस्पेंड में चला जाता है। हम उनको मेल करते हैं, ईमेल करते हैं, तो ईमेल में कुछ 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन भी लगता है, जिससे वो उसके बाद रीएक्टिवेट करते हैं। इसमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि 2 फैक्टर जो होता है, जैसे आप कभी भी अकाउंट बनाते हैं, गूगल ऐड अकाउंट बनाते हैं, तो 2 फैक्टर होता है। तो आप जब भी ईमेल कीजिए उनको जो है, तो उनको बोलिए कि हमने तो जो है 2 फैक्टर जो है अकाउंट एक्टिवेट कर रखा है, तो हमारा अनऑथराइज अकाउंट कोई यूज ही नहीं कर सकता। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी हम कोई भी 2 फैक्टर का जो है ऑथराइज करते हैं, तो हमारा जो है एक ओटीपी बेस्ड बन जाता है। हमारा जब भी कोई भी लॉगिन करता है तो हमारे पास ओटीपी आता है। वो अगर एक्टिवेट कर लेते हैं तो आपके अकाउंट में कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। कोई भी आपका ये जो अनऑथराइज एक्टिविटी आती है वो सारे चीज़ नहीं आएंगे। ये इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत ज़्यादा आता है। तो इस पे हम क्या करते हैं, तो उनको ईमेल लिखते हैं, ईमेल में कुछ डिस्क्राइब करते हैं कि हमारा टू फैक्टर जो है अनऑथराइज है, तो हमारा अकाउंट जो है अनऑथराइज यूज़ नहीं हो रहा है, इसलिए जो है वो वापस से फिर से हमारे अकाउंट को देखा जाए, चेक किया जाए, उसके बाद एक्टिवेट किया जाए। अब यहाँ पे बिलिंग एंड पेमेंट इशू, ये सारे जो है क्या होता है, जो पांचवा इंपॉर्टेंट है, ये
जो बिलिंग एंड पेमेंट इशू होता है वो भी उसके बिलिंग एंड पेमेंट इशू के लिए जो है रोक देते हैं। इसमें जो है कुछ ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें आप पॉइंट्स को जब भी आप स्टडी करते हैं तो स्टडी करके जो है फिर उनको जो है एक सही तरीके से जो है उनको ईमेल ड्रॉप कीजिए। ड्रॉप करने के बाद जो है जैसे आप अकाउंट में आते हैं तो ड्रॉप करते हैं। जैसे सपोज मैंने ये अकाउंट मेरा डीएक्टिवेट हुआ था, तो मैंने यहाँ पे ये मैसेज डाल रखा था कि हमारा जो है फिर से चेक किया जाए। तो उन्होंने क्या किया है, फिर वापस जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा ये जो है योर गूगल एड अकाउंट हैज़ बीन रीएक्टिवेटेड, इन्होंने रीएक्टिवेट कर दिया। अब वापस क्या है कि हमें जब भी आप लोग जब भी अकाउंट बनाते हैं, सोचते हो कि हमारा मर्चेंट सेंटर अकाउंट बन गया है, वापस से एक्टिवेट हो गया है, तो जो ऐड अकाउंट उससे लिंक ऑलरेडी रहता है आप उसी पे काम कीजिए। आप अगर दूसरा अकाउंट एक्टिवेट करते हैं, दूसरा ऐड अकाउंट बनाते हैं, तो ऐड अकाउंट बनाने में टाइम नहीं लगता है, बट जब आप लिंक करते हैं तो वो भी अकाउंट जाके ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। आपका 24 घंटे या अगर सही तरीके से रहा तो चल जाएगा। अदरवाइज जो है 99% ये होता है कि आपका अकाउंट जो है वो डिसेबल हो जाती है। जो नया अकाउंट बना के आपका जो मर्चेंट सेंटर अकाउंट है वो ओल्ड है, आपने नया अकाउंट ऐड अकाउंट जो है अगर उसमें इंप्लीमेंट करते हो तो वो कहीं ना कहीं जो है वो वायलेशन आ जाती है, वो सही से जो है ऑथराइज नहीं मानते हैं, तो वहाँ पे क्या करता है वो अकाउंट सस्पेंड कर देता है। तो वो कोशिश कीजिए कि जो आपका ऐड अकाउंट ऑलरेडी जो सस्पेंड हुआ है उसी पे काम कीजिए, वही आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं एक्टिवेट होगा। अगर चीज़ें आप सही करते हो तो आपका जो अकाउंट हो वो सही से जो है जो एक्टिवेट है, अगर सही तरीके से एक्टिवेट करते हैं, अगर पूरी चीज़ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, तो वो आपका जो ओल्ड अकाउंट है वही एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने का सबसे बेहतरीन ये होता है कि जब क्या होता है कि जब भी हमारा जो होता है एक सिग्नल डेटा होती है, कभी आप जब भी आप एक डेटा बनाते हैं तो उसमें एक डेटा बनाना पड़ता है जिससे कि हमारा एक डेटा कलेक्ट होता है। तो वो जो डेटा जो होता है वो हमने क्या होता है कि जो नया अकाउंट अगर हम बना के इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो डेटा आपके पास नहीं मिलता। इसलिए आपने जैसे 1,50,000 रुपये अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है ऐड में, तो उसी ऐड में क्योंकि आपके एक तरीके से आपका डाटा जो है कलेक्ट हो गया है, तो उसी अकाउंट को ओपन कीजिए जिससे आपको रीमार्केटिंग में करने में आपको बेनिफिट रहेगा। रीज़न ये है कि आपने डेटा कलेक्ट करने के लिए काफ़ी पैसे खर्च किए हैं, तो आप उसी पे काम कीजिए। नहीं तो आप फिर नया अकाउंट बनाएंगे। नया अकाउंट बनाने बहुत बड़ी बात नहीं है, बट उसमें जो है आप जो चीज़ चाहिए वो चीज़ आपका नहीं मिलेगा। आपका जो CPA जाएगा, कास्ट पर क्लिक जाएगा, वो सब सारी चीज़ें जो है काफ़ी महंगे होने लगते हैं। आपका जो कास्ट पर क्लिक है वो ज़्यादा जाने लगेगा। आपके पास जो डेटा ऑलरेडी है उसी डेटा पे आप कीजिएगा। अगर आपका जो ऐड अकाउंट है, अगर उस ऐड अकाउंट को आप फिर से रीएक्टिवेट कर देते हैं तो आपका जैसी बात है एक अच्छा खासा फिर परफॉर्मेंस पकड़ लेगा। आपका वो परफॉर्मेंस पकड़ने में टाइम नहीं लगता है। जैसे ही आपका ऐड अकाउंट कंप्लीट होगा, आपको 24 घंटे में वो जैसे पहले चलता था वैसे ही चलने लगेगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी डेटा कलेक्ट है। तो आप कभी भी ये गलती मत कीजिए। आप अगर ये चीज़ गलती करते हैं तो 100% जो है आपका लॉस में जाएगा। आप डिजिटल मार्केटिंग जो कर रहे हैं, आपका डिजिटल मार्केटिंग करने का जो तरीका है वो गलत हो जाएगा। तो आप ये कोशिश कीजिए कि जो हमारा सस्पेंड अकाउंट हुआ है हमें उसी को एक्टिवेट करना है, हमें उसी पर्टिकुलर काम करनी है। आप बार बार अकाउंट चेंज मत कीजिए, जिससे कि आपका जो डेटा होगा, डेटा कलेक्ट, पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेटा कलेक्ट होने के लिए तो उसी डेटा को ड्राइव कीजिए, जिससे कि आपका अच्छा खासा बेनिफिट बनेगा। ऐसा नहीं है कि आप नया अकाउंट डाल दिया तो आपका बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करेगा, ये नहीं है। आप पुराने अकाउंट पे काम कीजिए, वो 100% एक्टिवेट हो जाता है। उसमें थोड़ी सी उनकी जो पॉलिसी होती है उसको फॉलो करो। फॉलो करने के बाद जो है 15 दिन 20 दिन भी लग जाए नो प्रॉब्लम, 1 महीने लग जाता है नो प्रॉब्लम, बट आपका जो डेटा होगा आपका सिक्योर रहेगा, जिससे कि आप अच्छा खासा फिर बिजनेस प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि वो डेटा ही आपको बिजनेस प्रॉफिट जनरेट करके देता है। तो होप आप लोग को ये चीज़ें सारी चीज़ें समझ में आया है। तो ये चीज़ें अगर आप गलती करते हैं तो ये गलती मत कीजिए, इन फ्यूचर में आपको ये बहुत बेनिफिट देगा। होप आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ ये गूगल ऐड के बारे में और गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट के बारे में, जो कि हमारा एक्यूरेट वही रहना है, चेंज नहीं करना है। अगर आप बार बार चेंज करते हो तो आपका डिजिटल मार्केटिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो होप आप लोग को कुछ नॉलेज हुआ होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ अगर उस चीज़ को अगर फॉलो करते हो तो आप लोग को अच्छी से एक अच्छा सा जो है अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं और अच्छा खासा जो है बिजनेस कर सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।